प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं आत्म साक्षात्कार और साक्षात्कार में क्या अंतर है। देखिए, आत्म साक्षात्कार जो होता है वो स्वयं तुम्हारी आत्मा का होता है और जो है वो बहुत परिश्रम, पुरुषार्थ, मनन और चिंतन और चित्तवृत्ति निरोध और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें अष्टांग योग का पालन करते हुए दीर्घ काल और निरंतर उस विषय में जिसका हमें साक्षात्कार करना है, रमण करना पड़ता है। तो जैसे मान के चलिए, हम हनुमान जी का चिंतन कर रहे हैं, भगवान श्री राम का कर रहे हैं, कृष्ण का कर रहे हैं, या महादेव का चिंतन कर रहे हैं। अब इसमें भी एक अंतर है। इसमें अंतर ये है कि एक द्वैत का साक्षात्कार होता है और एक अद्वैत का होता है। तो जैसे मान के चलिए, आपने ये अर्थ लगा दिया साक्षात्कार करने में, किसी भी इष्ट का आप साक्षात्कार करना चाह रहे हैं कि मैं भगवान आपका शतरूप देखना चाहता हूँ। तो जब शतरूप का आप अर्थ लगाओगे तो वो फिर उसमें जो हम हनुमान जी का स्वरूप स्मरण कर रहे हैं वो नहीं आएगा, या राम का स्मरण कर रहे हैं वो नहीं आएगा। वो तुम्हारी आत्मा आती है और वो फिर सत्य का मतलब है प्रकाश रूप में आएगी आपके सामने। वहाँ वो स्वरूप वाला ढांचा नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये अर्थ लगा दिया कि मैं आपके सत्य रूप को देखना चाहता हूँ। तो ये तो हुआ शुद्ध आत्म साक्षात्कार, और ये अष्टांग योग का पालन करने वाले का और चित्त वृत्ति निरोध करने वाले का, योग का आलम्बन करने वाले का, और चरित्रवान और दीर्घ काल और निरंतर आचरण करने वाले का ही होता है। अब ये तो हुआ आत्म साक्षात्कार। अब आती है साक्षात्कार वाली बात। जैसे मान के चलिए कि मेरा साधना चल रहा है और मेरे साथ कोई आदमी वहाँ साथ जा रहा है जहाँ मैं साधना कर रहा हूँ, और आत्म साक्षात्कार मेरा हो रहा है, तो वो दिखेगा तो उसको भी। तो मेरा तो आत्म साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन उसके लिए मेरा आत्म साक्षात्कार नहीं माना जाएगा। उसके लिए ये साक्षात्कार माना जाएगा, लेकिन वो उसको बगैर मेहनत के मिल रहा है और वो अनुभव कर रहा है, उसके लिए कोई महत्व नहीं होता है। उसको संकेत तो हो सकता है किसी बात का, लेकिन उसके लिए महत्व यूँ नहीं है कि वो जो है बगैर मेहनत के देख रहा है। ऐसे ही आपने बहुत से गांव में या शहरों में या जंगलों में देखा होगा, रात के समय एक प्रकाश जैसे मोबाइल का होता है, ऐसे आपने दिए की भांत का सा प्रकाश देखा होगा, या आपने कोई जैसे अग्नि का प्रचंड एक फव्वारा देखा होगा, या जैसे एक कोई मशाल जलाते हैं, ऐसा कोई आपने सीन देखा होगा जंगलों में, जिसको उछाया भी बोलते हैं, जिसको पिशाच भी बोलते हैं। तो वो अधोगति में जो आत्मा पड़ी हुई हैं और परमात्मा ने उनको यानी एक तरह से प्रेत योनि या पिशाच योनि में गिर दिया किसी कर्म की वजह से, तो धीरे धीरे उनमें प्रकाश आ रहा है और वो फिर इस वायुमंडल में हमको दिख जाती हैं। उनको जन्म नहीं मिला है और वो किसी भी आत्मा पर आक्रमण कर सकती है या आवेश कर सकती हैं। वैसे वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन उनके सामने पड़ जाएगा तो कोई चक्कर पड़ जाता है, या किसी भी कारण से उनका कोई आपसे लेना देना हुआ
तो वो आपके आवेश आ सकता है। तो मैंने ये अनुभव किया है, ये जंगलों में ऐसा होता है। तो ये भी एक हम उसको देख रहे हैं, ये भी तो साक्षात्कार है, वो भी आत्मा है। लेकिन जिस प्रकार आपको बिना कमाया हुआ धन प्राप्त होता है और वो यकायक हमसे निकल जाता है और वो बेमतलब है खर्च हो जाता है या कोई कारण बनते हैं ऐसे, इसी प्रकार के ये आत्म साक्षात्कार है, क्योंकि हमने बगैर कमाए हुए हम उसको देख रहे हैं और उसने कोई ऐसे कर्म किए हैं कि वो इस प्रकार भ्रमण कर रही है वायुमंडल में, तो हमको उसको देख सकते हैं। इसी ये भी एक आत्म साक्षात्कार है, क्योंकि हम उस आत्मा को तो देख तो रहे हैं हम आंखों से और उसमें आत्मा का निवास होता है, लेकिन बिना कमाए हुए पैसे का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार बिना मेहनत के किसी आत्मा का साक्षात्कार देखना, इसमें यही अंतर है। हम यदि आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, वो हमारे स्वयं के आत्मा का दर्शन होता है, यानी एज ए परमात्मा की टू कॉपी। और परिश्रम से कमाया हुआ धन जिस प्रकार उसका महत्व हम समझते हैं और उसका एक प्रकार से हम ये समझते हैं कि ये ज़्यादा हम पैसे खर्च नहीं हो जाए, बेमतलब है कोई खर्च नहीं हो जाए, हम उसके महत्व को समझते हैं कमाने को। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार जो मैंने आपको बताया है कि मेरा आत्म साक्षात्कार हो रहा है, मेरे साथ में कोई दूसरा बैठा हुआ है, तो उसके लिए वो साक्षात्कार माना जाएगा। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया है कि जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है या पिशाच योनि में कोई जीव पड़ा हुआ है और वो एक दिए की भांति की मोबाइल का जैसे वो जीता होता है, ऐसे भ्रमण करते हैं, या मसाल के रूप में देखा होगा, उसको छाया बोलते हैं या कोई सैयद बोलता है, कि भिन्न भिन्न नामों से उसको जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो किसी का भी रूप ले सकता है। तो वो अधोगति में जीव हुआ है, हम उसको देख रहे हैं, वो भी एक साक्षात्कार होता है। तो भाई और बहनों, समझिए, सोचिए, ये आत्म साक्षात्कार जिसका हो जाता है उसको भौतिक संपत्ति से परमात्मा परे कर देता है। उस पर भौतिक संपत्ति नहीं बढ़ सकती है, बस खाने पीने का उसका जुगाड़ बैठ सकता है, बाकी के वो पैसे वाला और धनवान नहीं बन सकता है। क्यों कि लास्ट एंड फाइनल उसने जो अंतिम जो कोशिश थी वो वहाँ पहुँचा दिया है। यानी इससे बड़ा धार्मिक क्षेत्र में कोई उन्नति होना असंभव है। ये लास्ट एंड फाइनल होता है आत्म साक्षात्कार। तो इसीलिए, और आत्म साक्षात्कार करोड़ों में से एक को होता है और वो भी प्रकाश रूप में बहुत कम लोगों को होता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।